नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज आज की परिचर्चा का विषय है वेस्ट बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों के द्वारा भाजपा के विधायकों का पर आक्रमण, मारपीट। इस विषय में आप दूरदर्शन और समाचार पत्रों में देख चुके होंगे किस तरह से टीएमसी के विधायक बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और ये बेचैनी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाहते थे कि जिन 7 महिलाओं और 2 बच्चों को जला करके मार दिया गया उनके ऊपर चर्चा की जाए। इनका कहना है कि चूंकि वो टीएमसी समर्थक ही हैं, भले ही वो चंदा उगाही के क्रम में हुआ है, सच्चाई ये है कि वे पैसा कमाने का एक मीडिया था। अभी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कोयला घोटाला, क्या घोटाला चल रहा है। उन घोटाला में ही टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक की हत्या हुई। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 9 लोगों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस पर चर्चा चाहते थे। टीएमसी के लोग इस पर चर्चा होना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर हिंसा की चर्चा हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तब वो ये जानते हैं कि तब ये कहानी उठेगी पोस्ट पोल इलेक्शन, पोस्ट पोल वायलेंस की। जब 2 मई के बाद वो जीते थे तो किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा उन लोगों ने बलात्कार करवाया था हिंदुओं के ऊपर, और किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता आज भी निर्वासित जिंदगी जीते हैं पश्चिम बंगाल में। आपको सोच करके ये हैरानी होगी कि वहां प्रजातंत्र के नाम पर सिर्फ हिंसा है, और प्रमाण स्वरूप पहले तो इलेक्शन के नाम पे होता था, अब करप्शन के नाम पे होता है। पैसा में शेयर किसका कितना ज्यादा होगा, इसके लिए टीएमसी के गुंडे आपस में लड़ते हैं और बलिदान हो जाती है माँ, बहनें और बच्चे। इसी की चर्चा भाजपा के विधायक करना चाहते थे कि हिंसा क्यों हो रही है, यहाँ बच्चों को, औरतों को जलाया क्यों जा रहा है। जैसा कि विदित है, वीरभूमि में इसी मार्च को 19 मार्च को के लगभग वहाँ पे लोगों को जलाया गया। रामपुर हाट में, बीरभूम के रामपुर हाट में 9 लोगों को जिंदा जलाया गया। ऐसे डेड बॉडीज मिले कि जिसका कि पोस्टमार्टम भी करना मुश्किल था। और ऐसा नहीं है कि एक पर एक ये आग लगा दी गई, बल्कि सुनियोजित ढंग से वहाँ का पुलिस महकमा देख रहा था कि यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सबको मालूम था, लेकिन किसी को उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते गए। लोगों के हाथों में मशाल थे, लोगों के हाथ में भाले डंडे थे। लोगों को मारना शुरू किया और लोग भागने शुरू किए, और जो बचे उनको घरों में बंद करके आग लगा दी गई। इसी पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते थे, जिनके ऊपर की टीएमसी के लोगों ने अपनी गुंडाई और अपने मसल पावर को दिखाया। अब तो ममता बनर्जी को डर ये भी है कि अगर हम इस तरह से पश्चिम बंगाल में मसल पावर दिखाते हैं, हाई कोर्ट भी नाराज चल रहा है। उसने सीधे सीबीआई इंक्वायरी की बात कर दी, और इस घटना में, दुखद घटना में, जहां पर लोगों को जलाया गया घरों में बंद करके, उसकी सीबीआई जांच हो रही है। लोकल पुलिस तो जांच कर नहीं रही है। और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं मान्यवर मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं
इस पे राष्ट्रपति शासन न लगाने, 355 और 356 न कर दें। इस बात के डर से उन्होंने एक पत्र लिखा और सारी विपक्षी पार्टियों को लिखा, उसको वायरल किया कि साहब, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हम जो लोगों को जला रहे हैं, इस जलाने से भाजपा नाराज है। हम जो घोटाले पे घोटाले करते हैं, इससे भाजपा नाराज है। आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। और इस पे घोटालों के सरदार शरद पवार सामने आए, कहते हैं नहीं, हम साथ देंगे। ये तो हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि कई चीनी मिलें भी उनकी जो कि उनके परिवार के नाम पे है, जहां अरबों का घोटाला चल रहा है। एनआईए ने सीज कर दिया है और वो पैसा निकाल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो उधर नवाब मलिक परेशान है, शरद पवार परेशान है। नवाब मलिक को सरकार ने कोर्ट ने जेल दे दिया है। सबसे बड़ी बात, पुलिस तो सिर्फ पकड़ ही सकती है, FIR लॉन्च कर सकती है, लेकिन जेल देने का अधिकार तो पुलिस को नहीं है। वो तो मजिस्ट्रेट साहब को है, जज साहब को है। तो आपको, इन लोगों को जज साहब से क्यों परेशानी हो रही है? ये सारी बातें आने के बाद इन लोगों का सोच ही कुछ बदल गया है और ये चाहते हैं कि करप्शन का राज बना रहे और हम लोग इस तरह से सत्ता में बने रहें। धन्यवाद।